रिकॉर्ड ही नहीं करा था। ओके। तो पैकेट में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन सोर्स आईपी एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस है, और टारगेट आईपी है और टारगेट मैक है। तो क्या होता है जब टारगेट मैक ऑलवेज 000 होता है, क्योंकि ये मेक सेंस भी है, राइट? मतलब भी बनता है 00 होने का, क्योंकि मेरे पास कोई मैक एड्रेस नहीं है। इसी वजह से मैंने आर्प को जनरेट किया। तो आर्पा ने क्या होता है, आर्पा एक प्रोटोकॉल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आर्प को जनरेट करने के लिए। और ये जो ये इंफॉर्मेशन जो लिखी है, ठीक है, तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। टारगेट आईपी, सोर्स आईपी, सोर्स मैक एड्रेस। ओनली डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज मिसिंग। ओके। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्प जनरेट करते हैं। तो आर्प जनरेट हुआ, ठीक है। अब अब होगा क्या, जब ये लेयर टू प्रोटोकॉल है जैसे हमने लिखा है, उसको लेयर टू पे हैंड ओवर करना है। कहाँ पर हैंड ओवर करना है? यहाँ पर। जब लेयर टू का प्रोटोकॉल है तो लेयर टू को हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेयर टू में हैंड ओवर करने के पहले, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होगी। डिवाइस ऐड करेगा। डिवाइस क्या ऐड करता है? मैक एड्रेस। मींस ये डिवाइस इटसेल्फ ऐड करेगा सोर्स मैक एड्रेस। नाउ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा पता है? एफ 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 12 टाइम एफ। ये होता है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। मींस पहले हमारे पास जो टारगेट, जो यहाँ पर मैं एक पैकेट को ड्रॉप करवा रहा था, उसका नाम था टारगेट मैक। मीन्स हमारे पास मैक एड्रेस नहीं था, इसलिए वो पैकेट ड्रॉप हो रहा था। ये जो पैकेट जनरेट हो रहा है, ये जो फ्रेम जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है आर्प को कैरी करने के लिए। पहले जो जनरेट हुआ था वो आईसीएमपी को जनरेट करने, दैट्स वाई आईसीएमपी वाला ड्रॉप कर रहा था और बोल रहा था पहले आर फाइंड आउट करो फिर आईसीएमपी का पैकेट जाने देंगे, क्योंकि वो फ्रेम इनकम्प्लीट था। मैंने अभी दिखाया, राइट, कि ये जो आईसीएमपी, जो ये वाला पैकेट है, ये वाला, इसका फ्रेम लेयर टू फ्रेम है ही नहीं है। जब लेयर टू फ्रेम नहीं रहेगा, लेयर टू पे आप भेजेगा ही नहीं। लेयर थ्री अपडेट है, देखो लेयर थ्री से लेयर टू पे आया, लेयर टू ड्रॉप कर दिया, बिकॉज इससे डू नॉट हैव अ मैक एड्रेस। सिंपल सी बात है, राइट? तो अगर ऐसा कुछ होगा तो एज पर नेटवर्किंग स्टैंडर्ड वी नीड टू जनरेट द आर। एवरी पीसी इज जनरेटिंग द सेम। ओके। सो चलो, उसके बारे में बात हो गई थोड़ी बहुत। अब कुछ मिसिंग तो नहीं है ये? हाँ, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? कंप्यूटर का मैक एड्रेस। फॉर एग्जांपल इसका 0A मान लो मैक एड्रेस, और इसका 0B। ओके। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमें पता नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस पे एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता हो गया, तो ये कंप्यूटर की एक प्रोपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, इज पैकेट दो केस में एड्रेस करेगा। पैकेट टू केसेस में एड्रेस करेगा, मींस एक्सेप्ट करेगा या एड्रेस करेगा। पहला केस क्या होता है कि अगर जो मैक एड्रेस है, यहाँ जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगे खुद का होगा तो ऐड कर लेगा, या फिर ये डेस्टिनेशन खुद का मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल 0B लगा होगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। तीसरा पैकेट आएगा तो कंप्यूटर हमेशा बोलेगा नो, ड्रॉप कर देगा पैकेट। मैं वो भी दिखाऊंगा। सारे पैकेट ड्रॉप हो रहे होंगे, वही एक कंप्यूटर पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। मींस पहले ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट सब लोग सुनते हैं, राइट? मींस वन टू ऑल। अगर बट फिर पैकेट को ओपन करेंगे तो बोलेंगे किस आईपी के लिए आ रहा है। ठीक है, इस आईपी के लिए आ रहा है, तो इस आईपी के लिए हमारे पास, ये हमारा आईपी नहीं, हमारा आईपी नहीं, हमारा आईपी नहीं, हमारा आईपी नहीं, जिसके पास आईपी रहेगा वही रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो मैक एड्रेस है वो लेयर टू का मैक एड्रेस लगेगा आर्प में, ना कि आईसीएमपी में। आईसीएमपी का भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखो क्या लग के जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? एफ एफ एफ। सोर्स मैक एड्रेस क्या है? कंप्यूटर का मैक एड्रेस। इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस 6031 है। आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो। कॉन्फ़िग में जाओ, इंटरफेस का मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस 06031, राइट? इसका मैक एड्रेस क्या है? 6031। ये लग के जा रहा है। डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है, और ये हम फाइंड आउट, सी टारगेट मैक एड्रेस डिफरेंट थिंग। ओके। क्योंकि ये एक्चुअल पीसी का है, ये इथरनेट है। मींस इथरनेट सोर्स और डेस्टिनेशन उसको पता होना चाहिए। तो अगर डेस्टिनेशन नहीं पता है तो ऑलवेज एफ 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 लगा देगा। ठीक है, 12 टाइम एफ मींस इस ब्रॉडकास्ट।
मींस हमें इस इंटरफेस से जो इथरनेट फ्रेम बना है उसको सबके पास भेज देना है। जिसके पास होगा वो इस आर्प को ओपन कर लेगा, और जो टारगेट आईपी है अगर वो आईपी मैच करती है तो ये जो मैक एड्रेस मिसिंग है उसको दे दो वापिस। वही मांग रहा है। ठीक है। और दूसरा, ये 806 मींस अगर आईपी पैकेट देता है तो हमारे पास 800 रहता है। ये इसको बोलते हैं ईथर टाइप। मैं आपको दिखा दूंगा, मल्टीपल ईथर टाइप हमारे पास है। ठीक है। उसको मैं दिखाऊंगा अभी कि कितने टाइप आईपी का होगा तो क्या होगा, आर्प का होगा क्या होगा, अदर प्रोटोकॉल का क्या होगा। यहाँ पर सारे के ईथर टाइप डिफाइंड रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इनकैप्सुलेट समझते हो, डीकैप्सुलेट समझते हो, राइट। मीन्स पैकेट जब जाएगा, यहाँ से जब जनरेट होगा, तो मीन्स जब यहां से पैकेट एग्जिट होता है तो इनकैप्सुलेशन होता है। मीन्स लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है। बट जब यहाँ यहाँ पर आता है तो यहाँ पर डीकैप्सुलेट होता है। डीकैप्सुलेट मीन्स वन वन लेयर रिमूव होता है और इंफॉर्मेशन चेक की जाती है। इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। ओके, उतनी बात हो गई। तो ये जब डिकैप्सुलेशन हो रहा होगा तो ये इसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल ईथर टाइप चेक करके ये बताता है कंप्यूटर कि ये पैकेट किसको भेजना है, कौन सा प्रोटोकॉल होगा जो हैंड ओवर मीन्स जो इस पैकेट को, जो प्रियम्बल डेटा लग के आ रहा है, कहाँ गया डेटा, जो डेटा लग के आ रहा है उसको कौन प्रोसेस करेगा, उससे ये इससे पता चलेगा। तो ये फॉर एग्जांपल ईथर आर्प का टाइप है, तो जो डेटा है वो आर्प को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मींस आर्प प्रोटोकॉल को अदर साइड हैंड ओवर कर दिया जाता। तो आर्प जैसे ही रिसीव करेगा, मींस अब दूसरे कंप्यूटर की बात करते हैं। तो जैसे ये कंप्यूटर रिसीव कर रहा था, एक मिनट को थोड़ा सा एडिट करने दो भाई, सॉरी। हाँ, जब ये कंप्यूटर रिसीव करेगा तो इसके पास कंप्लीट फ्रेम आ रहा है, राइट। जब ये कंप्यूटर ये पैकेट को रिसीव किया, अब हमारा पैकेट कैसे है कि इको यहाँ आर्प ने जनरेट किया। आर्प में क्या लगा दिया है, सोर्स मैक एड्रेस 31 समथिंग लगाया है ना। डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस एफ 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 है। ठीक है। और इथर टाइप क्या है, 8060 ये लगा लेना। ये इथर टाइप है। जब ये पैकेट मिला, ये कंप्यूटर देखेगा कि ब्रॉडकास्ट एफ एफ लग के आ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट कर लिया, ये पैकेट हटा गया। अब देखेगा सोर्स मैक एड्रेस, सॉरी इथर टाइप क्या है। इथर टाइप चेक करेगा, आर्प का इथर टाइप है, आर्प प्रोटोकॉल का इथर टाइप है। तो इसमें जो कंप्यूटर में एक आर्प प्रोटोकॉल चल रहा होगा उसको हैंड ओवर कर देगा पैकेट। जैसे हैंड ओवर करेगा, आर्प का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आर्प में डेटा आ रहा था ना, डेटा उसको ओपन करो। अब डेटा जब ओपन करेगा उसमें चेक करेगा, ओके इस कंप्यूटर का सोर्स आईपी क्या है, फॉर एग्जांपल 1.1 है। सोर्स मैक एड्रेस उसमें लगा है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, 31 फॉर एग्जांपल 6001 मान लो समझने के लिए, 01 है। टारगेट आईपी क्या है, उसमें भी दिख गया टारगेट आईपी मींस हमारे कंप्यूटर का। जैसे ही ये टारगेट आईपी देखेगा वो एक्सेप्ट करेगा, पैकेट एक्सेप्ट कर लेगा। अगर टारगेट आईपी में वो आईपी नहीं है तो उसको रिजेक्ट करेगा। इसको मैं दिखाऊंगा प्रूव करके। ठीक है। जैसे एक्सेप्ट टारगेट आईपी में देख लिया, उसके बाद क्या करेगा, मैक एड्रेस ओपन करेगा, इसको 00 दिख जाएगा कि हाँ, 00 दिख जाएगा कि हाँ अब हमें मैक को, ये मैक एड्रेस हमसे पूछ रहा है आर्प में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको रिप्लाई करो। ठीक है। तो रिप्लाई करता है, बट बिफोर रिप्लाइंग क्या करता है, ये अपने आप में भी एक आर्प टेबल बना लेता है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसको आ गई, क्योंकि सोर्स आईपी पता चल गया, डेस्टिनेशन आईपी पता चल गया। ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस लग के आ ही रहा था फ्रेम में, टारगेट में। और डेस्टिनेशन आईपी तुम बता ही रहे हो कि तुम टारगेट आई मीन सोर्स क्या है। तो उसके उसका यूज करके ये आर्प टेबल अपने पास बना लेगा, फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा। मीन्स आप इस कंप्यूटर को आइडेंटिटी पहले ये ले लेगा, मांगा तो ये है बट बाय डिफॉल्ट इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है। तो अपना एक आर्प टेबल बना लेगा। चलो ये पहले देख लेते हैं, ये अपना आर्प टेबल पहले बनाता है फिर बाद में ये बनाता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, आर्प गया। जैसे ये पैकेट पहुंचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर देखोगे उसको चेक करने के लिए आर्प ARP -A ये कमांड अभी लिखा देंगे। ARP -A कंप्यूटर में भी सेम चलेगा। ये देखो, जैसे ही पैकेट रिसीव किया क्या बना लिया अपने पास, एक आर्प एंट्री बना लिया। क्या बना लिया, एक आर्प एंट्री। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट्स में, हाउ टू चेक चेक आर्प टेबल
इन सिस्टम। एक्चुअली और भी बहुत सारा कुछ है, मैं बता सकता हूँ कंप्यूटर में, बट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग बस। तो यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था पता है आप लोगों को? जब भी कंप्यूटर को आप आईपी असाइन करते हो ना, चलो और भी डिटेल में थोड़ा पढ़ लो। पता नहीं कितना आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो बोल दो, वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है। जैसे आप किसी कंप्यूटर को आईपी असाइन करते हैं तो एक टेबल बन जाती है, जिस लोकल टेबल, लोकल आर्प टेबल उसको बोलते हैं, लोकल आर्प टेबल। मीन्स खुद का आईपी, फॉर एग्जांपल 1.1.1 इस कंप्यूटर में आप नहीं देख सकते, बट राउटर वगैरह में देख सकते हैं। ये राउटर स्विचेस में ये सब टेबल देख सकते हैं, लोकल एक टेबल बन जाती है, मैं दिखाऊंगा अगर टाइम मिल गया तो। 1.11 है और इसका मैक एड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल जो भी मैक एड्रेस है 0 है मान लो, तो ये इस आईपी का ये मैक एड्रेस है। ये लोकल टेबल ऑलवेज जैसे ही आईपी कॉन्फ़िगर करोगे आप दे देगा। तो यहाँ भी अपना हर एक कंप्यूटर अपना लोकल टेबल एक तैयार करता है। तो जब आरप रिक्वेस्ट आया था ना, यही टेबल उसको पास कर देता है कि भाई ये मेरा सोर्स, ये आईपी है, ये मैक एड्रेस है, ये टेबल है, तुमने ले लो। यही टेबल एक्चुअली पास करता है। तो पहले ये यहाँ पर कंप्यूटर में दिखता नहीं, राउटर वगैरह में दिखते हैं, मैं उसको दिखा दूंगा। तो यही रहता है, पहले एक लोकल एंट्री बता, वहीं से आरप एंट्री से अपना इंफॉर्मेशन उठाता है और इसको रिस्पॉन्स करता है। कैसे करता है, राइट? क्लियर हुआ? जब यहाँ पर आया मैंने दिखा दिया। अभी इसके पास आर्प नहीं है, देखो। अगर इसको अगर क्लीन करके इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर इसको ऐसा कैंसिल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, हाँ ओके, अगर कैंसिल कर देता हूँ तो ARP-A देखता हूँ तो आर्प नहीं है, कोई आर्प नहीं है, राइट? कोई आर्प नहीं है, राइट? एक पैकेट ड्रॉप हो गया क्योंकि आर्प वाला ये है। ठीक है, नेक्स्ट पैकेट जाएगा। देखो आर्प जैसे इसके पास आया फॉर एग्जांपल, ये एक्सेप्ट कर लिया। अब देखोगे तो इसके पास क्या हो गया? इसके पास आर्प टेबल आ गया। कंट्रोल सी करके मैं दिखा देता हूँ, ARP-A। अब दोनों कंप्यूटर के पास आर्प टेबल आ गया। अब पैकेट कैसे रहेगा उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, चलो। पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास ये जो लेयर 3 में इको जनरेट हो रहा था, राइट? इको बन रहा था। मैं जल्दी से कर देता हूँ। इको लेयर 3 को हैंड ओवर कर रहा था। लेयर 3 क्या ऐड कर रहा था? सोर्स आईपी 1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या ऐड कर रहा था? 1.2। टीटीएल क्या ऐड रहा था? 128, 255, जो भी जैसे प्रोटोकॉल रहेगा मैंने बताया कौन कौन सा ऐड होगा। ठीक है, तीसरा क्या है? इथर टाइप, ओ सॉरी, प्रोटोकॉल नंबर 1। ठीक है, ये जनरेट करके लेयर 2 में। अब लेयर 2 में जैसे आर्प मैंने जैसे बताया कि जैसे ही कंप्यूटर किसी को कम्युनिकेट करना चाहता है तो पहले चेक करता है कि उसके बारे में उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। मींस मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस है कि नहीं है। ठीक है, वो कहाँ पता चलेगा? अपने लोकल टेबल में। पहले लोकल टेबल चेक करेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब ये सोर्स आईपी का जो आईपी का वो है, उसका मैक एड्रेस लगा दिया। सोर्स मैक एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 0A है। ठीक है, अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? अब हमारे आर्प टेबल से हमें मिल गया कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस आईपी का क्या है। इस आईपी का मैक एड्रेस हमने लिख किया फिर एग्जांपल 0B। और इथर टाइप बाय डिफॉल्ट रहेगा, अगर आईपी पैकेट है तो 80 होता रहेगा। मैं ये भी दिखा दूंगा, 0 0x800। ये आईपी का प्रोटोकॉल नंबर है। पहले 806 लग के जा रहा था, राइट? अभी 800 लग के जाएगा, क्योंकि जब आईसीएमपी भेजेगा तो 800 भेजेगा, जब आर भेजता है तो 806 भेजता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये मैक एड्रेस हो गया है, राइट? अब आर्प की जरूरत है। अभी आर्प जाएगा कि नहीं जाएगा आप लोग बताओ। पहले ही मिसिंग था तो जा रहा था, अभी है तो आर्प आर्प की जरूरत है। हेलो, बताओ भाई जल्दी। नो रिस्पॉन्स, नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं 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 है। जरूरत नहीं है, राइट? राइट। हाँ, तो अभी वैसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भेज रहा हूँ, देखो। अब सिर्फ आईसीएमपी जा रहा है। कौन सा मैसेज गया? आईसीएमपी, 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 सिर्फ आईसीएमपी की बात होगी। देखो यहाँ पर आईसीएमपी जा रहा है, वहां से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
कैंसिल कर दिया होगा, कोई कोई कैंसिल किया होगा किसी वजह से। ठीक है, हमारे पास पिंग हो गया, पिंग 1.1.1.2 पिंग हो रहा, राइट। मीन्स अब सिर्फ पिंग जाएगा अब, क्योंकि आर्प हमारे पास कंप्लीट है, आर्प हाइफन ए हमारे पास कंप्लीट है, तो इसलिए हमारे पास फिर से पैकेट कैप्चर करके दिखा दे रहा हूँ। अब जब भी पैकेट आप लोग दोबारा पिंग करेंगे, कभी कंप्यूटर को दोबारा पिंग करेंगे, तो हमेशा आईसीएमपी एक ही पहले दो पैकेट जनरेट हो रहा था, राइट। अभी एक ही पैकेट जनरेट होगा, कोई भी आईसीएमपी पैकेट ओनली, ये जाएगा, कंप्यूटर रिस्पॉन्स करेगा, एक पैकेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पैकेट आपको पिंग दिख गया, राइट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी अब सर। आर्प को डिलीट कैसे करोगे, आर्प को कैसे चेक करना है वो पता चल गया, अब आर्प को डिलीट कैसे करना है वो पता चल गया, हाइफन डी, ये देखो, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आर्प को डिलीट कर सकते हैं। तो तो नहीं नहीं, ए आर पी हाइफन ए, सॉरी, ओ लग गया, नो आर्प एंट्री, देखो मैंने डिलीट कर दिया, तो कोई भी आर्प नहीं, पहले आर्प एंट्री बनी थी, मैंने इस कमांड से डिलीट कर दिया। तो इसको आप कॉपी कर लो, हाउ टू डिलीट, राउटर में कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। दी आर्प टेबल, ठीक है, कमांड क्या है, ये हो गया। क्या है, अभी तो कुछ तो याद था बताने के लिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, जब याद आएगा दोबारा बताएंगे। ये हो गया कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करेगा। मैं एक एंट्री बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट एंट्री तैयार होती है, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अगर दोबारा आपको एंट्री भेजना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अभी पैकेट क्या है कि आर्प एंट्री मिसिंग है, मतलब ये वाली एंट्री फिर से मिसिंग हो गई, राइट। ये मिसिंग हो गई, करेक्ट। तो अब आर्प जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बताओ, जाएगा या नहीं जाएगा? टेल मी सर। नहीं जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो जाएगा। आपके हिसाब से जाएगा, व्हाट अबाउट इफ्तिकार? नहीं, नहीं जाना चाहिए। जब आर्क नहीं है उसका, वो पूरा प्रोसीजर ही नहीं है तो कैसे जाएगा। आप ध्यान दे रहे हो क्लास में, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल। जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ओके, आपके हिसाब से नहीं जाना चाहिए, उनके हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। यार जब मिसिंग है तो कंप्लीट फ्रेम प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये प्रोसेस ही नहीं होगा, बोल मैक एड्रेस नहीं है तो हम लेयर टू का प्रोसेस ही नहीं करेंगे एक भी चीज। जब लेयर ही मिसिंग है तो पहले हमेशा नेटवर्क में बोलता है कि पहले इसको, इस लेयर को कंप्लीट करो। तो इस लेयर को कंप्लीट करने के लिए आर्प रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, राइट, कंप्यूटर को। जब आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा तभी तो ये कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब नहीं जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आर्प भेजता रहेगा, राइट। मीन्स अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कोई भी आर्प एंट्री कंप्यूटर के पास नहीं है, तो ऑलवेज आर्प विल बी रिक्वेस्टेड, फॉर एग्जांपल ए आर पी हाइफन ए, कोई एंट्री नहीं है तो ऑलवेज आर्प विल बी जनरेटेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन पीसी। वही तो मैं बोल रहा था, ये देखो आपको लिखा था ना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखी है आर्प में, ये देखो, ओके, ये चेक करने के लिए है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग है, अगर ये इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आर्प नहीं भेजेगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आर्प भेजेगा। क्योंकि आर्प क्या करता है कि हमारे डेस्टिनेशन मैक और डिस्क को रिजोल्व करता है फ्रॉम द आईपी एड्रेस, राइट। अभी हमारे पास डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं है, क्योंकि आर्प में टेबल में पड़ा होना चाहिए डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक, वो है ही नहीं है। तो इस केस में हमारा ऑलवेज आर्प जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्लीज ध्यान दो भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। ओके, नाउ सी, ये कौन सा पैकेट है, सिर्फ आर्प गया ना, आर्प गया, इट्स आउटबाउंड, इसके बाद टारगेट आईपी, देखो यहाँ पर लिख दिया, मेरा टारगेट मैक क्या है, ये वाला है। टारगेट सोर्स आईपी क्या है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, टारगेट मैक क्या है, मतलब सामने वाले का, मीन्स पहले ये जा रहा हो तो उसके लिए सामने वाला मैक एड्रेस टारगेट रहेगा,
जब ये वाला भेजेगा, ये वाला इसको भेजेगा, तो क्या रहेगा, ये सोर्स रहेगा, ये टारगेट रहेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हर एक कंप्यूटर अपने हिसाब से इस पैकेट को फेच करेगा और अपना टेबल बना लेगा, राइट। जैसे इसके पास गया, ठीक है, हो गया। अब जैसे इसके पास पहुंचा, अब यहाँ पर देख लो, पहले आर्प का कुछ, सॉरी, ARP-A। अब देखो एंट्री आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लो, कंप्यूटर पिंग भी कर ले जाएगा। देखो, पिंग भी हो, पिंग नहीं हुआ तो पिंग, फिर से चेक करा देता हूँ, अब की बार आर्प नहीं जाएगा, राइट। पिंग 1.1, सॉरी, 1.1.1.2। देखो बहुत सिंपल है, एक ही पैकेट जनरेट हुआ, क्योंकि वो देख लिया आर्प में हमारे पैकेट जनरेट है, ऑलरेडी आर्प में है। तो आर्प ऑलरेडी है, तो भेज देगा डायरेक्ट। मैं वो भेजेगा ICMP, और जैसे ICMP रिसीव होगा, एक पैकेट पिंग हो गया, देखो कोई दिक्कत। ठीक है, डन। अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ हम बात करते हैं आर्प रिप्लाई। आर्प रिप्लाई क्या करता है कि बिफोर, how ARP reply works, I explain, right? Once we are sending the ARP request for the target PC, so once target PC will receive the IP address, it will reply its MAC address to the requested PC. क्या लिखना है? What is ARP reply? ARP request तो समझ में आ गया, ऊपर वाला ARP request है। ARP reply, right? ARP reply की बात करते हैं। ARP reply क्या होता है? Once destination destination PC will receive the request, जो आप देख रहे हो वही मैं लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। रिसीव द रिक्वेस्ट, इट विल रिप्लाई विथ इट्स इट्स ऑन मैक एड्रेस, ठीक है ना। मीन्स जब इसके पास रिप्लाई कर रहा था तो अपना मैक एड्रेस दे रहा था, राइट। वही मैंने लिखा है यहाँ पर। और एक यहाँ पर नोट लिख लो, सिस्टम विल कीप द आर्प एंट्री फॉर 4 आवर्स। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा सिस्टम, 4 घंटे के लिए अपनी एंट्री स्टोर करके रखेगा, ठीक है। डन। क्लियर है आर्प, यहाँ तक क्लियर है भाई। हाँ जी सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोल देना भाई, क्योंकि आना चाहिए। आर्प रिप्लाई, ओ, ओके। उस एक चीज होता है RARP, होते तो बहुत आर्प हैं, ग्रेसियस आर्प है, प्रॉक्सी आर्प है, वो सब बाद में बात करेंगे हम लोग। आ, एक आर्प पढ़नी है, एक रिवर्स आर्प पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट इज द रिवर्स आर्प? रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। रेजुलेशन, ओके। सो आर आर आर्प मीन्स इस रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर ऐसा नेम सजेस्ट करता है कि पहले क्या करते थे हम लोग, फ्रॉम IP टू मैक वी आर रिजॉल्विंग, राइट। फ्रॉम an IP we are resolving the MAC address, but in the reverse arc we are going to resolve the IP address IP address from a MAC address। समझ में आया? इसका कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। एक मिनट, एक चीज, ये लाइन कॉपी कर देता हूं मैं हमेशा, तो ये आपको समझाएगा।
एक और लाइन कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट, रिवर्स आर बहुत पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि रिवर्स आर तब यूज होता है जब मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल आप नया नया कंप्यूटर लिए हो, कंप्यूटर ऑन करते हो और आपका कंप्यूटर डीएससी वाईफाई जैसे कनेक्ट करते हो कनेक्ट हो जाता है, राइट? आपको आईपी मिल जाती है। तो कैसे मिलती है एक्चुअली? क्योंकि आपका कंप्यूटर या मोबाइल रिक्वेस्ट करता है डीएचसीपी के लिए। तो पहले क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा था? रिवर्स आर्प, जिसको बोलते हैं RARP, राइट? वो प्रोटोकॉल यूज हो रहा था आईपी को फाइंड आउट करने के लिए, आईपी को रिसीव करने के लिए। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल आता है जिसको बोलते हैं बूट टीपी, बूट पी, या बूट ट्रैप प्रोटोकॉल, यू कैन से। सो बूट ट्रैप आया, उसके बाद कुछ दिन बाद ये भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आया है डीएचसीपी। सो पहले आर्प, रिवर्स आर्प यूज होता था, बूट बूट ट्रैप यूज होने लगा, उसके बाद आया डीएचसीपी। सो काम सारे वही हैं, यूज यही होता है। रिवर्स आर्प मींस मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को यूज लेना है। तो पहले मल्टीपल रिवर्स आर्प यूज होता था, उसका यूज करके हम लोग, एक प्रोटोकॉल था उसका यूज करके आईपी मिलता था। अभी बूट ट्रैप पहले, उसके बाद यूज हुआ, उसको यूज करके हम लोग मिलता था। अभी डीएचसीपी है। तो काम यही करता है, मींस हम लोग बाय आवर मैक एड्रेस प्रोटोकॉल, मींस रिवर्स आर प्रोटोकॉल यूज नहीं होगा, डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज होगा। डीएचसीपी कैसे रिक्वेस्ट करता है, कैसे जाता है, कैसे उसको आईपी मिलता है, वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन कैसे करता था वो बता देते पहले। ये प्रोटोकॉल था ओल्ड वाला, उसको यूज नहीं करते हैं। बूट ट्रैप आया उसके बाद यूज नहीं करते, फिर डीएचसीपी हम लोग यूज कर सकते हैं, मींस टू गेटिंग द आईपी एड्रेस। राइट? क्लियर है ये पॉइंट, है या समझाना है मीन? क्लियर है ये लाइन? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो ठीक है। आप बता सकते हो ना डीएचसीपी से पहले क्या क्या हुआ था, क्या क्या कहानी घटी थी, है ना? एनीवे, आप बूट ट्रैप वगैरह, आर, रिवर्स आर, डीएचसीपी, ये सब बता सकते हैं। डीएचसीपी में पढ़ाऊंगा तो उसके बाद और डिटेल में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कैसे आईपी मिलती है कंप्यूटर को, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एंड ऑफ सो ऑन। तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आर्प का, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। और विल कवर मल्टीपल आर्प इज देयर, प्रॉक्सी आर्प एंड ग्रेसियस आर्प, those also will cover once times comes. This is ARP, and go ahead and repeat the things and let me know if any question. रुको, स्टॉप कर दो।